दोस्तों, हर इंसान के फोन पर एक वॉइस रिकॉर्डर ऐप होता है। हम में से बहुत से लोग जरूरी बातें या फिर गाने रिकॉर्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपके फोन में अपने आप एक ऐसी रिकॉर्डिंग सेव हो जाए जो कभी आपने रिकॉर्डिंग की ही ना हो। ये बात है पिछले हफ्ते की। रोहन नाम का एक लड़का जो एक कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट काम करता था। रात के करीब 2 बजे रोहन अपना काम खत्म करके घर वापिस आया। रात काफी गहरी हो चुकी थी और बाहर हल्की ठंड थी। रोहन ने अपने टेबल पर रखा हुआ पुराना हेडफोन उठाया और उसे अपने फोन से कनेक्ट करके बेड पर लेट गया। उसका इरादा थोड़ा म्यूजिक सुनकर सोने का था। जैसे ही उसने अपना म्यूजिक प्लेयर खोला, उसने देखा ऑडियो फाइल्स में सबसे ऊपर एक नई रिकॉर्डिंग शो हो रही थी। फाइल्स का नाम था रिवर्स ऑडियो 0300 AMR। रोहन को लगा कि शायद काम के दौरान गलती से कॉल रिकॉर्डिंग हो गई होगी। उसने बिना ज्यादा सोचे प्ले बटन पर क्लिक कर दिया। पहले 5 सेकंड तक सिर्फ एक सन्नाटा था, एक ऐसी खामोशी जो कानों में चुभती है। तभी हेडफोन से एक बहुत अजीब सी आवाज आना शुरू हुई। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, लेकिन वो बिल्कुल उल्टे शब्दों में बोली जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हिंदी या उर्दू को उल्टा बोलने की कोशिश कर रहा हो। रोहन ने हंस के ऑडियो को प्रोसेस करने के लिए स्क्रीन पर देखा, लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि फोन का डायरेक्शन 00 पर ही अटका हुआ था, जबकि ऑडियो लगातार बज रहा था। रोहन ने अपने हेडफोन निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कान से हेडफोन हटाया, वो आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि अब वो आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज फोन के स्पीकर से नहीं, बल्कि कमरे के सारों कोनों के एक साथ आ रही हो। रोहन ने घबरा कर फोन स्विच ऑफ करने की कोशिश की, पावर बटन दबाया, लेकिन स्क्रीन पर कोई रेस्पॉन्स नहीं हुआ। स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो चुकी थी और वो उल्टी आवाज और ज्यादा तेज होने लगी। रोहन ने ध्यान से सुनने की कोशिश की। वो समझ गया कि ये ऑडियो उल्टा चल रहा है। उसने तुरंत अपना लैपटॉप खोला, एक ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ओपन किया और उस फाइल को ब्लूटूथ से लैपटॉप में ट्रांसफर करने की कोशिश की। अजीब बात यह थी कि बिना ब्लूटूथ कनेक्ट किए वो फाइल लैपटॉप की स्क्रीन पर अपने आप शो होने लगी। रोहन के हाथ कांप रहे थे। उसने सॉफ्टवेयर में उस ऑडियो को डाला, रिवर्स ऑप्शन पर क्लिक कर दिया ताकि वो सुन सके कि सीधा करने पर वो आवाज क्या बोल रही है। जैसे ही रिवर्स प्ले हुआ, कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। लैपटॉप की स्क्रीन पर वेवलाइन तेज होने लगी। आवाज अब बिल्कुल साफ थी। वो किसी बुढ़े आदमी की बहुत ही भारी और कांपने वाली आवाज थी। आवाज ने क्या कही सुनने से पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिए। आवाज ने कहा, रोहन, अभी जो तुम लैपटॉप पर सुन रहे हो वो तुम्हारी आने वाले 10 मिनट बाद की सांसों की रिकॉर्डिंग है। रोहन के होश उड़ गए। लैपटॉप के स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग आगे बढ़ने लगी। 2:45 AM रोहन अपने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक करेगा। रोहन ने तुरंत घड़ी देखी। घड़ी में 2:44 AM हो रहे थे। उसने भागकर अपने कमरे का दरवाजा लॉक किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑडियो में बोला गया था। लेकिन जैसे ही उसने लॉक लगाया, उसे एहसास हुआ कि उसने वही किया जो रिकॉर्डिंग में पहले से ही रिकॉर्ड था। ऑडियो आगे बजता रहा। 2:47 AM रोहन के बेड के नीचे से किसी के रेसते हुए सांसों की आवाज आएगी। रोहन के पांव जमीन पर जम गए। 2:47 होते ही उसके बेड के बिल्कुल नीचे से एक बहुत ही गहरी और सूखी
सांसें लेने की आवाज आई। रोहन की सांसें फूलने लगी। उसने लैपटॉप पर देखा, ऑडियो अभी भी बाकी था। रिकॉर्डिंग में आगे की आवाज आई, 2:49। रोहन अपने बेड के नीचे देखने के लिए अपने फोन का फ्लैश लाइट ऑन करेगा, और जो वो देखा उसे देखने के बाद वो कभी बोल नहीं पाएगा। रोहन ने अपना फोन उठाया। उसकी उंगलियां फ्लैशलाइट के आइकॉन पर थी। उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की। वो बेड के नीचे नहीं देखना चाहता था, लेकिन उसके हाथ उसके कंट्रोल में नहीं थे। उसका जिस्म अपने आप झुकने लगा, जैसे कोई उसे जबरदस्ती फोर्स करके नीचे खींच रहा हो। घड़ी में 2:49 AM हुए। रोहन ने अपने आप फोन की फ्लैशलाइट ऑन कर दी। लाइट बेड के नीचे काले डार्कनेस में गई। बेड के नीचे कोई इंसान नहीं था। बाहर सिर्फ एक पुराने वायरलेस हेडफोन पड़ा हुआ था, जिसका दूसरा सिरा जमीन के अंदर फंसा हुआ था, और उस हेडफोन के दोनों डुब से रोहन की अपनी ही आवाज निकल रही थी, जो चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अगली सुबह रोहन का कमरा अंदर से लॉक था। उसके दोस्तों ने उसे बुला बुला कर बाहर से दरवाजा तोड़ दिया, तो बाहर रूम में रोहन नहीं था। टेबल पर उसका लैपटॉप खुला पड़ा हुआ था, और उसमें वही ऑडियो लूप पर चल रहा था। लेकिन अब उस ऑडियो के आखिरी में एक नई लाइन ऐड हो चुकी थी। अब जो भी इस रिकॉर्डिंग को सुन रहा है, उसके घर के बेड के नीचे 3 बजे फ्लैश लाइट ऑन होगी। दोस्तों, अगर आज रात आपके फोन में कोई ऐसी वीडियो फाइल दिखे जो अपने आप सेव हुई हो, तो भूल कर भी उसे रिसीव करके सुनने की गलती मत करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गरीब की दुआ लगेगी, सच बोल रहा हूँ। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख के जाना, मेरे को भी शांति मिलेगी और आप लोगों को भी। और मिलते हैं अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए संभल कर रहिए और मेरी इंतजार करिए।